नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी ए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। क्लास का टाइम टेबल हो गया और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको व्हाट्सएप पे मिलते हैं, तो आप इस पर एक मैसेज करके वो सब कुछ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे अपडेट जो है देता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था साथियों, अगर आप लोग चाहे बीएड की तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएड की तैयारी कर रहे हो, या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अपडेट और सारी जो तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आप साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो नया बैच जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विनर बैच, और ये सारे स्टेट वालों के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, हर स्टेट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब कुछ पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ए टू जेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। लाइव क्लास हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, आपको कोई किताब भी नहीं खरीदना है। आपको यहाँ पर बीएड के नोट्स हो गए, ई बुक हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब कुछ आपको मिल रहा है बेटा किसमें, 749 रुपये में। तो आप सभी को इस तैयारी में जुड़ना है, तैयारी जो जीत की है इसमें आप सभी को जुड़ना है। कैसे जुड़ सकते हैं, वो सिंपल सा प्रोसेस है। डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इसको डाउनलोड करो। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिएगा, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। आपको जाना है इस पे, सबसे ऊपर दे जाएगा विनर बैच, आपको इस पे क्लिक करना है और आपके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा और आपको सिंपली बाय नाउ पे जो है क्लिक करना है। अगर कोई डीएलएड वाला है तो वहाँ पर आपको विनर के अलावा उड़ान बैच दिख जाएगा, वो ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है जुड़ सकते हैं, जो क्लासेस है अपनी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, अपने जो है सेशन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा और सभी साथी लोग यहाँ पर जो है जवाब जो देते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, इन चारों में आपको अलग ढूंढते हुए चलना है। 1061 है, 949 है, 725 है, 13 121 दिया गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे। 13 13 अगर 2 घटा दो क्या आ जाएगा भाई, 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। इसी प्रकार 7 में से 2 घटाओ कितना होता है, 5, और 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 है, 9 में से 2 घटाओ कितना होता है, 7, 7 का स्क्वायर करो कितना होता है, 49 होता है। तो वही सेम के काम करना भाई इसमें। देखो 10 में से 2 घटाओ कितना आएगा भाई, 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। लेकिन यहाँ पर 61 दिया गया है। इस लॉजिक से देखा जाए तो ए वाला उत्तर जो दिया गया आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ए जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर कर जाएंगे, ए साथियों आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दर्शन शास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, इन चारों में अलग बताओ कौन सा हो जाएगा। अब आपको पता भाई, इतिहास की बात करते हैं, राजनीति विज्ञान की बात करते हैं यानी कि पॉलिटी की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, तो ये तीनों क्या है, आर्ट साइड के जो है सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट, वो जो स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान फिजिक्स की बात करते हैं तो ये जो दिया गया है ये बेसिकली किसके लिए भाई, ये जो है आर्ट वालों के लिए नहीं है, ये जो है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए होता है। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी साथी। ठीक है, बी उत्तर आपका यहाँ पर कर जाएगा। ठीक है, शेयर करते हुए चलिएगा, लाइक की संख्या जो बढ़ाते हुए चलेंगे, एक बार शेयर कर दो। ठीक है, अपने सभी साथियों के साथ, सभी दोस्तों के साथ जो है फटाफट जो है एक बार शेयर कर दीजिए, तभी जो है इस क्लास में और मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। सीप दिया गया, SHEEP। ठीक है, ग्रीड दिया गया है, उसके बाद टीथ दिया गया है, फिर स्लीप दिया गया है। इन चारों में बताओ आपका डिफरेंट अलग कौन सा हो जाएगा। ध्यान से देखते हुए चलेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ भी डबल ई है, यहाँ भी डबल ई है, यहाँ भी डबल ई है, लेकिन इन चारों में जो डबल ई है ना वो चौथे और पांचवें, तीसरे और चौथे प्लेस पर है। लेकिन यहाँ पर जो डबल ई दिया गया है ये दूसरे और तीसरे प्लेस पर है। ठीक है, और दूसरा लॉजिक लग सकता है कि इसमें 2 टी आया है, 2 ई आया है, और सब में सिर्फ ई ही डबल हुआ है, तो एक लॉजिक ये भी लग सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आपका सी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सी जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, मजा आ रहा तो एक एक लाइक की संख्या जो बढ़ाते हुए चलेंगे, अपने सभी साथियों के साथ दोस्तों शेयर कर दो। इस टाइम पे जो है ये क्लास डेली चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, इन चारों में आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में आपको डिफरेंट जो है ढूंढते हुए चलना है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पार्ट है, और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 पार्ट है। सब में कितने पार्ट है भाई, 4 4 पार्ट हैं। लेकिन इसकी बात करते हैं तो 1 2 3
तीन ही पार्ट आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो दिया गया कौन सा ऑप्शन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर यहाँ पर, ठीक है। सी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी साथी ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, शेयर करते हुए चलेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। देखिए ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार जो है पढ़ा रखे हैं, बता रखे। देखिए रेयांश, रेयांश का मुंह जो है पूर्व की ओर है, ठीक है, पूर्व की ओर है। पहले इस चीज़ को समझो, ये आपका दिशा होता है, ठीक है, ये आपका दिशा है पूर्व, ठीक है, ये आपका होता है उत्तर, और इधर होता है साथियों आपका पश्चिम, और नीचे की साइड आपका होता है दक्षिण। अब देखो ध्यान से, जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आए, जब उसको वामावर्त दायावर्त डिग्री में घुमाया जाए ना, तो जब वामावर्त घूमे तो आपको माइनस में वैल्यू लेना है, अब जब दक्षिणावर्त घूमे तो आपको प्लस में वैल्यू लेना है। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर पहले वो 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, वामावर्त यानी कि माइनस में, तो -90 कर लेंगे, ठीक है। फिर 180 डिग्री उसी दिशा में कह रहा है, यानी कि फिर से माइनस करेंगे, उसी दिशा यानी कि वामावर्त हुआ ना, तो -180 कर दो भाई, -180 कर दिया। और अंततः जो है 45 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि प्लस हो जाएगा, +45 हो जाएगा। अब इसको फटाफट जोड़ घटा लो जो भी है, तो -90 -180 सेम जो है आपका चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह आपका माइनस आएगा। 180 90 कितना हो जाएगा, 270। तो आपका क्या हो गया, -270 हो गया, प्लस आपका 45 हो गया। अब ये माइनस ही प्लस यानी कि घटेगा, लेकिन माइनस में उत्तर आएगा। तो उत्तर कितना आएगा भाई, ध्यान देखो, -10 में से 5 गया 5, और 6 में से 4 गया आपका 2, ठीक है, और आपका 225 आ गया। क्या आ गया भाई, -225, यानी कि जो पूरा क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से जो कितना घूमेगा, -225, यानी कि वामावर्त जो एक्चुअल में घूमेगा लास्ट में जा करके, -225 यानी कि माइनस में होता है वामावर्त, तो वामावर्त कितना घूमेगा, 225 डिग्री। अब वो कहाँ पे था भाई, उसका मुंह पूर्व की ओर था, पहले उसका मुंह पूर्व की ओर था। वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा, कितना डिग्री, 225, 90 90 180, 180 और 45 कितना हो जाएगा, 225। पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये लॉजिक हो गया इस क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है, एक तो ये लॉजिक हो गया। अब दूसरा, अब अगर आपको ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है, दूसरा लॉजिक भी जो देखते चलेंगे, मान लीजिए आपको ये नहीं करना है, तो अभी वो पूर्व में है, ठीक है, अभी वो पूर्व में है, कह रहा 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। देखो 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम गया, यहाँ तक घूम गया, तो अभी यहाँ पे आ गया, वो उत्तर दिशा में आ गया। फिर 180 डिग्री उस दिशा में, 180 यानी कि घूम करके वो यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि दक्षिण में आ गया, ठीक है। एक लॉजिक ये भी ले सकता है, 180 डिग्री दक्षिण में घूम गया, और अंततः 45 डिग्री पीछे 45 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज में, तो भी आपका दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। तो आपको जो मेथड सही लगता है, वो उस मेथड का यूज करके इस प्रश्न को जो है लगा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, मैंने दोनों मेथड बताए हुए हैं, जो आपको ईजी लगता है उससे लगाओ। कुछ लोग को पहला सही लगेगा कि उसमें ज़्यादा ताम झाम बार बार नहीं घुमाना है, एक बार जोड़ो घटाओ और एक ही बार आपको घुमाना है, और इसमें क्या है कि आपको बस इसमें घुमाना है। डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको बेटर लगता है उसका यूज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। लंबाई का संबंध अगर आपका मीटर से है, तो शक्ति का संबंध जो आपका किससे हो जाएगा, लंबाई का संबंध किससे भाई, आपका मीटर से दिया गया है, तो शक्ति का संबंध जो है किससे हो जाएगा। ध्यान देखो भाई, लंबाई क्या मात्रक जो होता है, ध्यान देखिएगा, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसी प्रकार शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, शक्ति, पावर, पावर, शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, कुछ लोग के यहाँ पर देखिए जवाब देखिए आ रहा है धीरे धीरे, तो वॉट, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। वजन का किलोग्राम होता है, ऊर्जा का कैलोरी होता है, ठीक है, कोण का आपका डिग्री होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया, कौन सा ऑप्शन नंबर साथियों, ए वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ए जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया भाई, वॉट जो है शक्ति का मात्रक होता है, तो ए उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर रहना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है, ध्यान से देखिए। ACEG का संबंध अगर आपका DFHJ से है, तो QSUW का संबंध किससे हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले कोड लिख लो फटाफट। क्वेश्चन जब भी आपका कोई इस तरह का क्वेश्चन आए, तो एक चीज़ तो दिमाग में रखो भैया, कोड याद रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग कोड में बहुत बड़ी गलती करते हो कि कोड याद नहीं करते हो। मैंने आपको बताया कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन जो है याद कर लीजिए, लगा लीजिए, मतलब कोड वाले देख देख करके अपने आप कोड याद हो जाएंगे। तो ए का कोड कितना है भाई, आपका 1 है, सी का कोड होता है 3, ई का 5, जी का 7। इसी प्रकार DFHJ की बात करते हैं, तो डी का कोड होता है 4,
यफ का होता है 6, यच का होता है 8, जे का होता है 10। तो यहाँ पर क्या है भाई, देखो ध्यान से, +3 हुआ है, 3 और 3 6, 5 और 3 8, और 7 और 3 10, सब में कितना हो भाई, +3 +3 +3 हुआ है। तो वही सेम काम करेंगे QSUW में। Q का कोड कितना होता है, 17 होता है। यस का कोड कितना होता है, 19 होता है। यू का होता है 21, डब्ल्यू का होता है 23। इसमें +3 करेंगे, 17 3 20 हो जाएगा। ठीक है, 17 3 कितना हो जाएगा, 20। 19 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 22 हो जाएगा। 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 23 और 3 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं भाई। 20 का कोड होता है T, 22 का कोड होता है V, 24 का कोड होता है X, 26 का कोड होता है Z। तो TVXZ उत्तर क्या आ जाएगा बेटा, TVXZ आ जाएगा। ठीक है, TVXZ जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं साथियों TVXZ, वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो भाई, सब लोग बताते हुए चलेंगे। और इस प्रश्न का जवाब जो देते सब लोग कौन करते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेगा। सभी को ये प्रश्न जो क्लियर हो गया। चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। देखिए, दिया गया 2 त्रिभुज, इन 2 त्रिभुज का संबंध अगर आपका देखो, यहाँ पर एक गाढ़ा था मतलब रंगा हुआ था, 2 गोला आपके रंगे हुए आगे, एक आपका सर्कल था और 2 आपका सॉरी एक त्रिभुज था सादा, 2 सादा सर्कल आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक त्रिभुज यहाँ पर होगा तो 2 सर्कल आएंगे। अगर ये सादा है तो दोनों सर्कल सादा होंगे। ठीक है, दोनों सर्कल क्या होंगे भाई, सादा होंगे। तो इस लॉजिक से देखा जाए तो सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है तो भाई एक एक लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 103 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एजेड है, YV है, CX है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आपका क्या आएगा, एजेड, ए का अपोजिट जेड होता है। ठीक है, वाई का बी होता है, सी का एक्स होता है। इसी प्रकार क्यू का अपोजिट क्या ए होता नहीं, क्यू का अपोजिट जे होता है, तो ये तो नहीं होगा भाई। यू का अपोजिट मैंने यू का एफ बताया था, तो ये भी नहीं होगा बेटा। डब्ल्यू का डी होता है, तो ये उत्तर करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यू का डी, डी का डब्ल्यू मैंने आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि हम बात करते हैं ओ का अपोजिट यल होता है, यू का एफ होता है, ये तो पढ़ाई गया है। तो यहाँ पर हर कंडीशन में आपका सी वाला उत्तर ही सही हो रहा है। तो सी जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है, इसको देखेंगे और जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। 1763 है, फिर 1992 है, जो भी है। तो यहाँ पर एक एक वर्ड पे फोकस करो। यहाँ पर 1763 1992 में कितने का अंतर है। ठीक है, 12 में से 3 गया आपका 9, 8 में से 6 गया आपका 2, 8 में से 9 में से 7 गया आपका 2, 229 का अंतर आया है। ठीक है, वही सेम अंतर जो है देखते हैं किसमें भाई, वही सेम अंतर जो है इसमें देखते हैं। 11 में से 2 गया आपका 9, 11 में से 9 गया आपका 2, 11 में से 9 गया आपका 2। इसमें भी कितने का अंतर आया, 229 जो है कम हो बढ़ जा रहा है। ये भी 229 बढ़ा, ये भी 229 बढ़ा, तो अगला भी कितना बढ़ेगा भाई, 229 बढ़ेगा। तो कितना दिया गया, 2221 दिया गया। इसमें अगर 229 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 10, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 2, कितना आ जाएगा, 2450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2450। ठीक है, 2450 आ जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर 2450 जवाब दिया है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी साथी यहाँ पर 2450 जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को भाई, 2450 जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल शेयर करते रहो भाई, संख्या जो है बढ़ाते हुए चलिए, तब और ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है इस वाली क्लास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, समझ में आ रहा ना भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 10 है, 43 है, 175, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया। ध्यान से देखो भाई, काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, मतलब काफी लंबा लंबा गैप कर रहा है। 10 से 40 कैसे पहुंचेगा, अगर 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 50 हो जाएगा, तो 4 में करते हैं, 10 का कितना हो जाएगा 40, प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 43 आ जाएगा। ठीक है, 43 का मल्टीप्लाई करो भैया 4 में, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौका 16, 16 3 19, 192 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब गुणे 3 नहीं, गुणे यहाँ पर सॉरी फिर से करो, 4 चौका 16 है ना, 4 3 12 माफ कीजिएगा, 4 चौका 16 17 172, फिर से प्लस 3 कर दो कितना आ जाएगा
175 आ जाएगा। लॉजिक क्या चला, गुणे 4 प्लस 3, गुना 4 प्लस 3 हो रहा है, तो आगे भी वही करेंगे भाई। 175 दिया गया है, गुना 4 करो भाई, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, 4 गनन 4, 3 7, 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 700, उसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 703। उत्तर कितना आ जाएगा 703 आ जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर 703 जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी साथी यहाँ पर 703 जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 703 जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ जाए, कोई समस्या कोई दिक्कत जो आप सभी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। कथन कह रहा है एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है। एक अच्छी पुस्तक जो है महंगी होने पर भी बिक जाती है। तो कह रहा है कि कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कुछ पुस्तकें तो अन्य की अपेक्षा अच्छी होती ही होती हैं, तो ये तो गलत सही है भाई। और अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं, तो अधिकांश पुस्तकें महंगी नहीं होती है, अच्छी पुस्तकें महंगी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल एक यहाँ पर अंतर्निहित है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की, तो केवल और केवल एक यहाँ पर अंतर्निहित दिख रहा है, क्योंकि भैया अधिकांश कह दिया ना, और कथन में कहा गया केवल अच्छी पुस्तक, केवल अच्छी पुस्तक महंगी होती है, या अच्छी पुस्तक महंगी होने के बाद भी बिक जाती है। तो यहाँ पर जो दिया गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास जो है करते हुए चलिएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है EGIK का संबंध अगर आपका FI से है, तो आपसे पूछा गया है FHJL का संबंध किससे हो जाएगा। कोड लिखो भाई, E का कोड 5 होता है, G का कोड 7 होता है, I का कोड 9, K का कोड 11 होता है। ठीक है, FILO की बात करते हैं, F का कोड 6, I का कोड 9, L का कोड 12, O का कोड आपका 15 हो जाएगा। तो 5 1 6 प्लस 1 का अंतर आया, 7 2 9 प्लस 2 का अंतर आया, 9 3 12 प्लस 3 का अंतर आया, 11 4 15 प्लस 4 का अंतर आया। तो अंतर समझ में आ गया, +1 +2 +3 +4। तो वही सेम चीज़ करेंगे भाई, FHJL जो भी दिया गया भाई, F का कोड 6 होता है, H का कोड 8 होता है, J का 10 होता है, L का 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर +2 करो भाई, 6 +1 करो, 6 1 7, फिर +2 करो, 8 2 10, 10 3 13 और 12 3 12 4 16। ठीक है, सबका कोड लिख लीजिए भाई। 7 का कोड होता है G, 10 का होता है J, 10 का कितना होता है भाई J होता है, 13 का होता है M, 16 का होता है P। तो आपका उत्तर देखिए आपके सामने है, क्या हो जाएगा GJMP। ठीक है, क्या क्या भाई, कुछ खास नहीं किया गया भैया, सारे कोडों को लिख लिया गया, उसमें +4 +1 +2 +3 +4 वही किया गया है। तो आपका उत्तर जो है आपके सामने आ गया है। ठीक है, क्लियर है, यस और नो, समझ में आ गया। चलिए समझ में आना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 10 का संबंध अगर आपका 91 से है, तो 9 का संबंध जो आपका किससे हो जाएगा। 10 का संबंध 91 से, सिंपल से एक लॉजिक चल रहा है कि 10 का गुणे 9 करो, 10 9 90 91। तो जैसे 8 9 9 9 81 82 आना चाहिए उत्तर, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन हम एक यहाँ पर देखेंगे कि 10 का मल्टीप्लाई उससे एक कम 9 में किया, तो कितना आया 90 और +1 कर दिया है, तो कितना आ गया भाई 91 आ गया है। तो इसी प्रकार 9 का मल्टीप्लाई 1 कम 8 में करते हैं, तो 9 72, 72 1 कितना हो जा रहा है 73 हो जा रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये दोनों लॉजिक यहाँ पर जो है नहीं काम कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, दोनों लॉजिक नहीं काम कर रहे, किसी तीसरा लॉजिक पे जाओ भाई, तीसरा काम करना चाहिए। अब 10 से अगर 91 पहुँचना, और क्या लॉजिक है, 10 का मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और इसमें से अगर 91 लाना है तो 9 घटाएंगे ना, तो 100 में से 9 गया कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ करके देखते हैं, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, फिर से यहाँ 9 घटाया था तो यहाँ भी 9 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा भाई 72 आ जाएगा। अब आ गए उत्तर। तो कोई ना कोई लॉजिक तो लगेगा ना भाई। तो इसी वजह से कहता हूँ जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा लॉजिक अपने आप फॉर्मेट कर पाओगे, समझ पाओगे कहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है क्या नहीं लगाना है, तभी समझ पाओगे। नहीं तो भाई ऐसे लेके बैठे रहोगे और समझ में तो कुछ नहीं आने वाला है फिर उसके बाद। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है वर्ग का संबंध अगर आपका घन से है, तो वृत्त का संबंध क्या हो जाएगा। जिस प्रकार वर्ग होता है 2D आकृति, घन उसका 3D आकृति होता है। ठीक है, वर्ग जिस प्रकार 2D आकृति होता है, घन उसका क्या होता है बेटा 3D आकृति होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, वृत्त जो होता है इसका 2D आकृति ये 2D आकृति है, इसका जो 3D आकृति होता है गोला होता है। ठीक है,
गोला होता है, बॉल होता है, जो स्पेरिकल होता है, उसकी बात हो रही है। तो आपका जो दिया गया कौन सा, बी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बी, जितने भी साथियों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया सर, यस और नो? चलिए, क्लियर रहना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, बताते हुए चलिएगा। AGLP क्वेश्चन मार्क UV, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखिए आ जाएगा। ए का कोड होता है 1, जी का होता है 7, यल का होता है 12, पी का होता है 16, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया है, यू का होता है 21, वी का होता है 22। ठीक है, अंतर देखते कितने कितने का चल रहा है। देखो क्योंकि साफ साफ दिख रहा है अंतर घटता जा रहा है, बट देख लेते हैं। 1 और 7 के बीच में 6 का अंतर है, 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर है, 12 16 के बीच में 4 का अंतर है, तो 6 5 4, तो अगला अंतर आएगा 3 का। 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, और 19 का कोड कितना होता है बेटा, यस होता है। 19 का कोड कितना होता है, एस होता है, एस, यानी कि आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एस जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल 101% आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चलिए, समझ में आना चाहिए, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, CDEV है। ठीक है, अच्छा CD, अब ये पहला अक्षर तो इसमें C है, C है, C है, C है, तो पहला अक्षर तो C ही होगा। ठीक है, पहला अक्षर तो C हो गया। अगले फोकस करो, DEFG, जी के बाद क्या आएगा, H आएगा। ठीक है, H आ गया। उसके बाद फिर से E, तो अगला भी आपका क्या आ जाएगा, E आएगा। अब देखो यहाँ पर BCDDEFFGHHIJ, तो J आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा, CHEJ। कोई ऑप्शन आ रहा है ऐसा? जी हाँ आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर C वाला ही आ रहा है, CHEJ। तो C उत्तर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, समझ में आया तो भाई एक एक शेयर कर दो भैया, शेयर कर दीजिए और लाइक की संख्या जो है बढ़ाते हुए चलिएगा। ठीक है, शेयर कर दो, लाइक की संख्या जो है आप सभी लोग, सभी साथी जो है बढ़ाते हुए चलेंगे, तब जो है ज़्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। तन्मय जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके 6 मीटर चला। डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया भाई, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कितना चलता है, 6। पूर्व दिशा इतना तो सबको पता चल गया हो ना, इधर पूर्व होता है, कितना चल रहा है भाई, 6 चल रहा है। फिर दाएं मुड़ता, दाएं यानी कि नीचे को मुड़ा और 9 चलता है, 9 चल गया भैया। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 चलता है, बाएं मुड़ा और कितना चला भाई, 6 चला गया। ठीक है, अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से ये दूरी पूछी गई है कितनी है। ठीक है, अब ऐसे इसके एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई, ये 6 है, ये 6 है, तो 6, ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 9 है तो ये भी 9 होगा। एक थ्योरी लगेगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये 9 है, ये 12 है, ये कितना आएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट लंब का वर्ग कितना है, 9 है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। इनको जोड़ो कितना आ जाएगा, 5 4 1 5, 225 आएगा, 4 1 5 8 4 12। ठीक है, 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 225 का वर्गमूल आपका जो है 15 होता है। कितना होता है भैया, 15 होता है। तो आपका उत्तर जो दिया गया है, ए वाला उत्तर, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 101% आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया भाई? बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। फिर से देख लो, बहुत सिंपल सा भाई, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया था, अंडर रूट के अंदर क्या होता है, ये लंब है, लंब का वर्ग प्लस बट्टे क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाई गई हैं, जो बैच में जुड़े हैं उनको अच्छे से पता होगा, बेसिक में ये सब चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ाई जा रही है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, कथन दिया गया है कुछ मिठाइयाँ नमक है, कुछ मिठाइयाँ नमक है, ये मिठाई है, ये नमक है, तो कुछ मिठाई जो है आपका नमक है। चलो भैया, कुछ मिठाई आपका नमक है, और कोई नमक मसाला नहीं। नमक का संबंध किससे नहीं है भैया, मसाला से नहीं है। अब मसाला से का संबंध नमक से नहीं है, अब मिठाई से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कह रहा है कि कुछ मिठाई मसाला है, मिठाई यहाँ मसाला यहाँ, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 50-50 चांस है, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई मसाला नमक नहीं है, तो मसाला यहाँ नमक यहाँ, तो ये तो भैया 100% आपका सही है। नमक जब मसाला नहीं तो मसाला नमक नहीं होगा। तो कह रहा है यदि केवल निष्कर्ष एक, यदि ना तो निष्कर्ष एक
ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो केवल निष्कर्ष आपका यहाँ पर 2 निकल रहा है, ध्यान से देखिए 2 निकल रहा है। पहला वाला तो 50-50 है ना, और 50 वाले पे हम लोग जब तक यह वाला ना दिया हो तब तक उस पर जाते नहीं है। तो 100% आपका देखिए सेकंड वाला निकल रहा है, कोई मसाला नमक नहीं है। तो आपका जो दिया गया सेकंड उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बी जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया भाई? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। इसको हल करना है लेकिन कुछ चिन्हों को चेंज करके। प्लस को गुणा कर देना है, माइनस के लिए भाग है, गुणे के लिए माइनस है और भाग के लिए प्लस है। तो इसका मान बताना है भाई। 26 दिया गया है, प्लस है, प्लस के लिए क्या है, गुणा है, तो गुणे 74 हो जाएगा। फिर माइनस दिया गया है, ठीक है, माइनस के लिए क्या है, भाग है, तो भाग है आपका 4 हो जाएगा। फिर गुणे दिया गया है, ठीक है, गुणे के लिए क्या भाई, गुणे के लिए आपका माइनस है, तो माइनस आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर भाग दिया गया, भाग के लिए क्या भाई, प्लस है, तो प्लस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं भाई। कितना है भाई, 26 गुणे 74 भागे 4। तो पहले आपका क्या होता है भाई, पहले भाग होता है। ठीक है, अब देखो 74 को डायरेक्टली 4 से भाग दोगे नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे कर लो, 74/4 कर लो। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इस 4 को इससे भाग दे सकते हो, इससे भाग दे सकते हो। -5 है, +2 है। इसको हल करो, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 13 बढ़ जाएगा, 2 से इसको काटो, 2 3 6 और 1 हो 2 से 14, 13 गुणे 37 आ गया, 13 से 91, 91 का 1 हो जाएगा। ठीक है, और 13 3 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा, 39 और 9 ऐड करेंगे 48 आ जाएगा। तो 481 एकदम एग्जैक्ट आ गया। और -5 है, प्लस आपका 2 है, -5 + 2 -3 होगा, और 481 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 478 आ जाएगा। तो आपका उत्तर देखिए आपके सामने है 478, बी वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 478 जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल 101% आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो 6 3 9 +3 हुआ है, 9 3 12 +3 हुआ है, 12 3 15 +3 हुआ है, 15 3 18 +3 हुआ है। सब में +3 ही हो रहा है कि 18 3 21, ये तो इतना इजी क्वेश्चन कहाँ से बीच में डाल दिया। तो ए वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए उत्तर जितने भी साथी यहाँ पर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, AC है, EG है, IK है, MO है, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आपका क्या आ जाएगा। देखिए A का कोड होता है 1, E का कोड होता है 5, I का कोड होता है 9, M का कोड होता है 13। तो 1 4 5 4 9 4 13, 13 4 17 हो जाएगा। 13 4 कितना हो जाएगा, 17, और 17 का कोड क्या होता है, Q होता है। तो एक अक्षर तो आपका Q आ गया, 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गए। अगला देखो C का कोड होता है 3, G का कोड होता है 7, K का कोड होता है 11, O का होता है 15। तो 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 4 15, 15 4 कितना आएगा 19, 19 का कोड होता है यस। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, QS आ जाएगा। आपका उत्तर कितना आ जाएगा भाई, QS आ जाएगा। जितने लोग यहाँ पर QS जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया ना भाई, एक एक लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिएगा, और शेयर जो है बिल्कुल करना मत भूलेंगे। जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 है, यदि 0 से लेकर 9 तक के अंकों के लिए ABCD अक्षरों का प्रयोग किया जाए, यानी कि ऐसे समझो भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको ABCDEFGHIJ ये कहा गया है। तो इसको हल करना है। ठीक है, हल करते पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर ए है। ए का कोड कितना है भाई, ए का कोड देखिए 0 है, 0 कर देंगे, प्लस डी है, डी का कोड कितना भाई देखो 3 है, तो 3 कर देंगे भाई। ठीक है, फिर गुणे जे है, जे का कोड कितना देखो आपका 9 है, 9 कर देंगे। फिर भागे है डी, डी का कोड अभी आपने देखा 3 है, तो 3 कर देंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद, फिर का लिखेंगे, फिर एफ, एफ का कोड कितना है भाई, एफ का कोड देखो आपका यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दो भाई। फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर माइनस लगाओ। बी, बी का कोड देखो 1 है, तो 1 हो जाएगा। फिर गुणे ई है, ई का कोड कितना भाई 4 है, तो गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है फटाफट हल कर लेना है। अब हल करते हुए चलते हैं भाई, ब्रैकेट बंद, 0 + 3 गुणे 3 जो भी है, तो 0
3, पहले 9 भागे 3 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, और 3 गुणे 3 करेंगे 9 आएगा, यानी कि 0 + 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या है भाई, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, फिर का 5 दिया गया है। ठीक है, माइनस 1 गुणे 4, तो 1 गुणे 4 ऐसे रहने दो, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब 0 + 9, 9 का 5, 9 का 5 मतलब 9 गुणे 5, 9 का 5 का मतलब क्या होता है, 9 गुणे 5 होता है। 9 पचे कितना हो जाएगा भाई, 45, 45। अब 1 चौका 4 ही है, -4 हो जाएगा, और 45 में 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 41। सिर्फ आप वो बॉडमॉस रूल अगर आपको याद है, बॉडमॉस रूल अगर आपको प्रिपेयर है, तो कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। तो आपका जो दिया गया कौन सा, बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे। समझ गए, चलिए भाई। तो एक क्वेश्चन आप सभी को जो है होमवर्क देता हूँ, कल वाली क्लास में सेम यही क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए और जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।